वहीं स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परटर्बेशन मेथड के मुताबिक सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ना दूसरा इसका नाम ये भी बोला जाता है कि इसको परटर्बेशन एक्सपेंशन मेथड से भी सॉल्व करें, तो वो भी यही मेथड है। ठीक है जी। तो सबसे पहले करना ये है हमने कि जो भी हमारा गिवन क्वेश्चन है हमने हमने सबसे पहले लेट करना है, इसमें एक्स लेना है एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन एक्स वन एप्सिलॉन स्केयर एक्स टू, इस तरह ना एक हमने एक्सपेंशन लेनी है। ठीक है, इसको ना ये एक सोल्यूशन हमने लेट कर लेना। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट और यही एट दी एंड इसी की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक्स नॉट की एक्स वन की। ठीक है, तो ये जो हम सोल्यूशन लेट कर लें इन दी फॉर्म ऑफ एजेम्प्टोटिक एक्सपेंशन, ये बेसिकली एक एजेम्प्टोटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, और इसको परटर्बेशन मेथड के अंदर ये जो मैंने एक्सपेंशन ये जो एजेम्प्टोटिक एक्सपेंशन है, ये जो सोल्यूशन लेट किया इसको कहते हैं कि पैरामीटर परटर्बेशंस। ये जो एक्सपेंशन हम लेट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं पैरामीटर परटर्बेशंस। ठीक है, क्योंकि इसमें देखें कि हमारी जो एक्सपेंशन है उसमें हमारा पैरामीटर बार बार यूज़ हो रहा है। एप्सिलॉन है, इधर एप्सिलॉन की पावर 0 है, फिर एप्सिलॉन है, फिर एप्सिलॉन 2 है। ठीक है, ये नहीं इसके साथ भी एप्सिलॉन आया लेकिन वो एप्सिलॉन की पावर 0 है, वो 1 नहीं होता, तो इसलिए हम इस तरह इसको लिखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारी एक्सपेंशन है उसमें हमारी जो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, वो हमारे पास एप्सिलॉन जो है उसकी ऑर्डर की शक्ल में आ रहा है। मसलन कि देखें ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये बेसिकली ये इसको कहते हैं ज़ीरोथ ऑर्डर टर्म। ठीक है, और ये जो सेकंड टर्म है ये बेसिकली तो सेकंड टर्म है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर, अब ये जो है ये सेकंड ऑर्डर है। ये पता किस बेस पे हम कह रहे हैं, इस बेस पे हम इसको कह रहे हैं फर्स्ट ज़ीरोथ ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर एप्सिलॉन की पावर की बेस के ऊपर। जब एप्सिलॉन की पावर 0 है तो ये ज़ीरोथ ऑर्डर होगी, ये जो फर्स्ट टर्म है। अब इधर 1 है तो ये एप्सिलॉन की पावर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म है। ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ, क्लासीफाई कर रहा हूँ कि आपको ज़रा क्लैरिटी हो जाए। अब क्वाड्रेटिक है तो हम ई की पावर सेकंड ऑर्डर तक इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, ये मतलब आगे चल रहा है। ठीक है, ये जो है ना आगे ये डॉटेड है। ठीक है, हम इधर तक इसको मतलब यूज़ कर लेंगे, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। ये नीचे मैं बता रहा हूँ कि n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 के आगे ये चल रही है। अब इसको क्या करना है, इसको हमने इस सोल्यूशन को हम अपने क्वेश्चन में x की जगह पे पुट करेंगे। ये होल स्क्वायर है। ठीक है, ये x की जगह पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह अब क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 मैंने क्या किया, सिंपल करने के लिए मैं इसका पहले स्क्वायर इधर मैंने फाइंड आउट किया, ये नीचे फाइंड किया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मैंने नीचे ये फाइंड की है। ठीक है, तो मैंने सिंपल कर दिया कि आप स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी समझ आ जाए। अब इसका स्क्वायर कैसे ओपन करना है ये भी मैं बता देता हूँ, आसान ही है। हम इसमें क्या करते हैं, ये ए है हमारा और ये इसको बी आप कॉल कर लो। तो इधर नीचे ज़रा चेक करते हैं, ये इसको मैंने कैसे इसका स्क्वायर ओपन किया। ये मेरा ए है, ये दूसरी जितनी भी टर्म्स है इसको मैं बी कह लेता हूँ। ठीक है, तो देखें पहली का स्क्वायर। ठीक है, हम फार्मूला अगर लगाएं, अगर ये बाइनोमियल जो नहीं फार्मूला, ठीक है, बाइनोमियल तो ये वही फार्मूला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली का स्क्वायर, फिर ये फार्मूले की 2 इंटू फर्स्ट यही है, सेकंड ये वाली हमारी आ जाएगी, ये साथ मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर सेकंड का स्क्वायर, यही सेकंड है इसका होल स्क्वायर। अब एक बात आपको नज़र आ रही है, इधर मैं आपको गौर करवाऊँ तो ये लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन की पावर 3 और इधर भी मैंने यही लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन की पावर 3। ये क्या चीज़ बता रहा है कि आगे हमें ना मज़ीद ये जगह यूज़ नहीं करते। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको अगली जो टर्म्स इनको स्टॉप करने के लिए मैं ये यूज़ कर लेता हूँ ऑर्डर ओ ऑफ E3। ठीक है, इसका मैं ये बता रहा हूँ कि ये आगे जो टर्म्स है ना ये ओ ऑफ 3 से लेके आगे सोवान ये मैंने इसमें एब्जॉर्ब कर ली हैं। ठीक है, इसको ये समझ लें, ये ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन 3 का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन 3 की पावर वाली टर्म्स और जो इससे आगे हैं वो सारी इसमें मैंने लिख दी हैं। अब क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन के अंदर मकसद ये है कि हमने ई की पावर 2 तक रहना है, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो हम इस ऑर्डर ऑफ इस चीज़ को यूज़ करके ना इसमें हम ऑब्ज़र्व करवा देंगे। ठीक है, जितनी भी हमारी टर्म्स आएंगी बड़ी। तो जब अब इसको ये एक्स नॉट का स्क्वायर फिर इसको करेंगे, ये इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये एक्स नॉट एप्सिलॉन एक्स वन मैंने इस तरह लिखा 2, इसको मैं ज़रा लिख देता हूँ 2 एप्सिलॉन एक्स नॉट एक्स वन। ठीक है, प्लस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं 2 एक्स नॉट एक्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर। अब ये जो ऑर्डर है
ठीक है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं वैसे ही लिख दूँगा। ठीक है, क्योंकि देखें जब इसके साथ इस 2 को जब ऑर्डर ऑफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑर्डर ऑफ यही आ जाएगा। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यही हमारे पास दोबारा चीज़ आ जाएगी, क्योंकि मैंने कहा इससे मज़ीद बड़ी हमने टर्म्स नहीं लिखनी। तो जब ऑर्डर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगी शक्ल। ठीक है, अब इधर देखें, अब इसका जब स्क्वायर लेंगे तो इसमें भी हमने इसका स्क्वायर कैसे लेना है, इसको ए कंसिडर कर लें, इस पूरे को बी कर लें। अब देखें इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर 2x1 का स्क्वायर। अब देखें जब इस b का या अब 2 इंटू फर्स्ट करेंगे ना, ठीक है, 2 इंटू फर्स्ट क्या है हमारी एप्सिलॉन x1 और सेकंड क्या है एप्सिलॉन स्क्वायर x2 प्लस ऑर्डर ऑफ e3। तो जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e की पावर 3 बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम मज़ीद इसकी पावर्स नहीं लेते। तो जब अगर लेते हैं तो ये ऑर्डर ऑफ O3 फिर इसलिए इधर भी यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इधर भी तो टर्म्स 3 या 3 से बड़ी यूज़ होंगी। तो हम क्या करता हूँ, मैं इस ऑर्डर ऑफ ओ ई की पावर 3 को एक दफ़ा यूज़ करके मैं लिख लेता हूँ ये। तो जो हमारी बाकी टर्म्स हैं वो ये आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने ई की पावर 2 तक ही रहना। इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को इसके साथ, तो इसका ये नीचे आंसर है। ठीक है, तो जब हमने इसको कर लिया फिर हम इन सब को जो हमारी गिवन इक्वेशंस है इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी। सही है, अब देखें इधर भी ऑर्डर ऑफ O3 यूज़ हो रहा है, इधर भी यूज़ हो रहा है। हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो हम एक ही जो है ऑर्डर ऑफ जो है ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैं लिख दूंगा प्लस ऑर्डर ऑफ ई की पावर 3। ठीक है, तो ये मैंने इधर लिख लिया ओ ऑर्डर ऑफ, ये जो 2 थे ना पीछे उसकी जगह पे मैंने एक यूज़ कर लिया। ये आगे ये सारी इसको करेंगे रेंज तो ये बन जाएगी। अब आगे देखें इसको भी इसमें अब हमने करना ये है कि इस पूरी शक्ल को देखें ना क्वेश्चन को, तो हाँ इधर हमारे पास एक टर्म्स आ गई हैं, कलेक्शन ऑफ टर्म्स आ गया। तो अब हमने पता क्या करना है, इसमें से हमने यहाँ पे कैसे इनकी डिस्टिंक्शन करनी है। एप्सिलॉन की पावर 0 वाली देखनी है टर्म, फिर एप्सिलॉन की पावर 1 वाली देखनी है टर्म, फिर एप्सिलॉन की पावर 2। वो देखने इनमें कोई कुछ कॉमन है तो ये देखें, ये एप्सिलॉन नॉट वाली है ये आ गई, फिर ये एप्सिलॉन वाली है ये आ गई, ये एप्सिलॉन की स्क्वायर 2 था तो इधर भी क्वाड्रेटिक था तो 2 तक रख। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे ई की पावर के साथ, मैंने कंपेयर किया दोनों तरफ, तो ई की पावर 0 रखेंगे तो यही शक्ल आ जाएगी 0 के बराबर। अब इधर ई की पावर 1 है, इधर दूसरी साइड पर तो कुछ नहीं, तो इसलिए हमारा 0 आ जाएगा। इधर करेंगे तो 2 के लिए ऐसे करेंगे तो ये, अब ये बड़ी आसान बात हो गई है। अब देखें ये जो पहली इक्वेशन है इसको हमने आसान इस तरीके से सॉल्व करना है, यूज़ करना है 1 को। हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्वाड्रेटिक है तो 2x0 की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने पता क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पहले हम ये 2 पुट करेंगे। ठीक है, किस में, अगली दोनों में। ठीक है, x0 की वैल्यू 2 पुट करके अगले दोनों में पुट करोगे, सेकंड और थर्ड में, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा। मैं अगर इसको लेता हूँ x0 2 यूज़ करता हूँ तो हमारे पास x1 क्या आ गया 3 और x, अब दूसरी जो बात है x0 की वैल्यू 2 x1 की वैल्यू 3 आ गई। अब जो तीसरी इक्वेशन थी ना ये, अब इसमें जब हम x0 की वैल्यू पुट करेंगे, इधर देखें जी x0 की वैल्यू इसमें भी हमने पुट करनी है। ये देखें इसकी ये तीसरी इक्वेशन ये बनी, इसमें x0 भी हो रहा है, x2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x1 भी यूज़ हो रहा है, तो पिछली दोनों वैल्यूज़ यूज़ करेंगे इसमें, तो हमारे पास x2 ये आ जाएगा। अब देखें मैंने क्या किया, नाउ व्हेन अब x0 1 लेंगे, उन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे तो ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 वैल्यूज़ ये आ जाएंगी। ठीक है, पहले वाले की वैल्यूज़ ये हैं, x2 की x0 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू -3 है। ये पहली जब x0 हमारे पास 2 था। अब ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं x0, x2, x3, ये कब है, जब हमारे पास x0 की वैल्यू हम 1 यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे x1 हमारा क्या आ जाएगा -1, x2 हमारा क्या आ जाएगा 3। ठीक है, जब हमारे पास x0 1 है, तो जब ये सारा हमने निकाल ली वैल्यूज़, तो जो हमारी इक्वेशन ए है जो हमने सपोज की थी, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ x0 भी है, x1 भी है, x2 भी है।
ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है जी। तो हम पहले वाले में एक्स नॉट अगर 2 लेते हैं, फिर उसमें जो है एक्स नॉट अगर 2 लेते हैं, जो पहले वाले हमने निकाली थी ये वाले 2, इसमें एक्स वन क्या है 3, तो ये देखें 3, ठीक है। ये एप्सिलॉन है, ठीक है। ए इक्वेशन में पुट किया, ये -3 एप्सिलॉन स्क्वायर x2 -3 है, तो ये देखें माइनस, ये पहली हमारे पास आंसर आ गया। फिर x की वैल्यू अब दूसरी भी निकालेंगे, तो ये देखें एक्स नॉट 1 है, माइनस एप्सिलॉन है, प्लस 3, ये देखें ये वैल्यूज़ हमने इसमें यूज़ करनी है, ठीक है। ये इधर -1 है, ठीक है, जो मैंने ये निकाली। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही हमारा आज का लेक्चर था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। और देखें ये था रेगुलर पर्टर्बेशन प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एप्सिलॉन की जो हमारी हाईएस्ट पावर थी उसमें एप्सिलॉन नॉट यूज़ नहीं था हो रहा, नहीं इन्वॉल्व हो रहा। और मैंने क्या कहा था, जो हमारे रेगुलर पर्टर्बेशन प्रॉब्लम होते हैं उसमें अगर एप्सिलॉन को ज़ीरो कर दें, इनको अगर ज़ीरो अप्रोच करवा दें, तो हमारे पास 2 और 1 रियल नंबर्स आ जाएंगे और ये एग्जैक्ट सोल्यूशन में आ जाएगा। अभी ये जो शक्ल बानी है ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस हैं। तो पर्टर्बेशन मेथड जो है हमें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है। समझ आ गया जी। तो हम जो है कि जो पर्टर्बेशन मेथड होता है उसमें हम बेसिकली कि कुछ प्रॉब्लम इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, उनके सॉल्यूशंस जो है एग्जैक्ट नहीं निकल सकते, तो हम पर्टर्बेशन मेथड को यूज़ करके उनके आंसर को, उनके जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, हम एक एक्सपेंशन को यूज़ करके उनका जो सॉल्यूशन है वो एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हमें उसके बिहेवियर का पता चल जाता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, ठीक है। इस लेक्चर को अगर आपको समझ आती है तो काइंडली आगे भी शेयर करें, ठीक है, कि दूसरे बच्चों का उनको भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।